दो परिवार, पारिवारिक दोस्ती, एक नाबालिग मासूम, भरोसा और फिर उस भरोसे का कत्ल। हम आपको बॉलीवुड की किसी बी ग्रेड फिल्म की कहानी नहीं बता रहे हैं, बल्कि दिल्ली सरकार के एक अधिकारी की हैवानियत की सच्ची दास्तां सुना रहे हैं, जिसने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। क्राइम कथा में आज बात होगी दिल्ली से सामने आई दरिंदगी की एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर डाला। जानेंगे कैसे। दो परिवारों की दोस्ती में एक मासूम की जिंदगी बर्बाद हुई। कैसे एक भाई ने अपनी मुंह बोली बहन के भरोसे का कत्ल किया। कैसे एंजाइटी अटैक के बाद खुला मुंह बोले मामा की दरिंदगी का राज। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 में। 2020 में पीड़िता के पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब पीड़िता की उम्र महज 14 साल थी। वो मासूम थी। उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। वो अपने पिता और मां के साथ अक्सर बुराड़ी के चर्च जाया करती थी, जहां उसके पिता की दोस्ती दिल्ली सरकार के एक अफसर प्रमोदय खाखा के साथ हो गई थी। पीड़िता की मां प्रमोदय खाखा को भाई कहा करती थी। मासूम लड़की भी उसे मामा कहकर बुलाती थी। पिता की मौत के बाद अब घर चलाने का जिम्मा मां पर आ गया था। ऐसे में 14 साल की उनकी बेटी घर में अकेली रहती थी। यही एंट्री होती है पीड़िता के मुंह बोले मामा प्रमोदय खाखा की। प्रमोदय पीड़ित की मां को यह समझाने में कामयाब रहता है कि वो अपने घर पर अपनी मुंह बोली भांजी की बेहतर देखभाल करेगा। 1 अक्टूबर 2020 यही वो दिन था जब दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक पद पर तैनात प्रमोदय खाखा नाबालिग लड़की को अपने घर ले आया। बताया जा रहा था कि अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच आरोपी ने पीड़िता का बार बार यौन उत्पीड़न किया। जब वो गर्भवती हो गई तो आरोपी और उसकी पत्नी ने उसे गोली देकर जबरन गर्भपात कराया। जनवरी 2021 4 महीने के दौरान लड़की ने कई बार अपनी मां से उनके पास आने की बात कही। इस दौरान लड़की की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। लिहाजा पीड़िता जनवरी 2021 में ही अपनी मां के पास लौट आई। मां ने नोटिस किया कि उनकी बेटी बहुत खामोश और बदली सी है। घर वापस लौटने के बाद पीड़िता को एंजाइटी अटैक आने लगे थे। बेटी की हालत देखकर मां परेशान हो उठी। उसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के साथ पीड़िता को काउंसलिंग देने का फैसला किया। डॉक्टरों को यह बात समझ आ गई थी कि वो मानसिक तौर पर परेशान है। फिर शुरू हुआ काउंसलिंग का दौर। एक काउंसलिंग सेशन के दौरान नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुई दरिंदगी का खुलासा कर दिया, जिसे सुनकर काउंसलर, डॉक्टर और पुलिस अधिकारी भी सख्ते में आ गए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने फौरन पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस ने 13 अगस्त 2023 को मुकदमा दर्ज किया। अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी प्रमोदय खाखा और उसकी पत्नी सीमा रानी को गिरफ्तार कर लिया है। और डिस्ट्रिक्ट का ये बुराड़ी का केस है, पॉक्सो वाला। इसमें जो आरोपी है वो अभी हमारे पास है, हमने डिटेन किया हुआ है। इंटेरोगेशन चल रही है उसकी और लीगली एग्जामिन कर रहे हैं, और जैसे भी होगा आगे हम बता देंगे। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ 164 का? 164 स्टेटमेंट भी अंडर प्रोग्रेस। सर क्या एलिगेशन है सर, और अभी पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं जो जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है? ये अभी आपको बता देंगे। अभी हमने उनको डिटेन किया है और अकॉर्डिंगली उनकी इंटरव्यू में जो निकलता है बताएंगे। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।